हेमंत के लिए राहत या आफत। नमस्कार, मैं हूं शंकर दत्त पंत। झारखंड में इन दिनों लगातार राजनीतिक घमासान मचा हुआ है और झारखंड का सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। हालांकि झारखंड हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में उनके खिलाफ चल रहे मामले में 24 मई तक तो राहत मिल गई है, लेकिन चुनाव आयोग के पास हेमंत सोरेन ने जो जवाब दिया है उस पर आगे क्या होगा, यह सवाल सबके मन में है। इधर ईडी की टीम ने राज्य के कई जिलों के माइंस अधिकारियों से पूछताछ कर जानकारी ले रही है कि माइंस और भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है। ऐसे में विपक्षी पार्टी लगातार सरकार और सरकार के करीबियों पर निशाना साध रही है। पूरी सरकार फंसती नजर आ रही है, उनके अधिकारी और पदाधिकारी फंसते नजर आ रहे हैं। और लीज का मामला हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, सेल कंपनी का मामला हो, सभी मामले में मुख्यमंत्री को अब संकट दिख रहा है। और अब राजनीतिक विदेशता के साथ राजनीतिक प्रतिशोध के कारण इस प्रकार की कार्रवाई तब ले रहे हैं जब वे खुद संकट में। और इधर सरकार की सहयोगी पार्टी कांग्रेस ने सरकार का बचाव किया है। कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा है, बीजेपी चाहती है कि झारखंड सरकार अपना कार्यकाल पूरा न कर पाए। सुने। ये जबरदस्ती ये लोग जो करना है कर ले। केंद्र में इनकी सरकार है, इनके पास बहुत सारा पावर है। ये तो चाह ही रहे हैं कि जहाँ जहाँ पे गैर भाजपा सरकार है उसको डिस्ट्रॉय करना है, अस्थिर करना है, उसको ख़त्म कर देना है। ये हर जगह चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के विधायकों और गठबंधन के विधायकों के ऊपर जो निशाना लगाए हुए उसमें नाकामयाब हो गई, तो फिर उसके बाद अब दूसरे तरीके से उस सरकार को अस्थिर करने के लिए ये नायाब तरीका अपनाया है। ये ज़बरदस्ती ये लोग। तो इस मामले ने झारखंड का सियासी तापमान बढ़ा दिया और साथ ही सीएम हेमंत की मुश्किलें भी बढ़ा दी हैं। चुनाव आयोग के पास हेमंत सोरेन ने जो जवाब दिया उससे देखना होगा कि सीएम के जवाब से कितना संतुष्ट चुनाव आयोग होगा। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि क्या खनन पट्टा देने में पूजा सिंघल की बड़ी भूमिका थी। यह तो आने वाला वक्त बताएगा कि इसकी पिक्चर धीरे धीरे क्लियर होगी। जिस तरह के बड़े आरोप बीजेपी लगा रही है, अब सवाल यह भी उठता है कि कहीं ना कहीं ये जो खनन लीज का मामला है सरकार के लिए सिरदर्द बना हुआ है। हेमंत के लिए राहत या आफत, आज हम करेंगे इसी मुद्दे पर बड़ी बहस। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि आने वाले दिनों में क्या होगा, कितने अधिकारी और बेनकाब होंगे, किस किस के नाम शामिल होंगे, भ्रष्टाचार में कौन कौन शामिल है। ये तमाम चीजें धीरे धीरे जांच होगी। जांच की आंच कहां तक पहुंचती है यह स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि इस मामले ने मुश्किलें, सिरदर्द तो सरकार की बढ़ाई दी है, मुख्यमंत्री की। और इसीलिए विपक्ष बार बार यह आरोप लगा भी रहा है कि हमने जो बात कही थी शुरू से भ्रष्टाचार को लेकर, अब वो नजर भी आ रही है। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस यह आरोप लगा रही है कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है, गिराने की कोशिश की जा रही है, षड्यंत्र रचा जा रहा है, केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये तमाम आरोप सत्ता पक्ष की तरफ से लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है, जो भी भ्रष्टाचार में शामिल होगा उस पर कार्रवाई होगी और हो भी रही है। चलिए, तीन खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। चर्चा की शुरुआत करते हैं। प्रदीप सिन्हा जी हैं, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी से। बहुत बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका। सुशांतो मुखर्जी हैं, मार्क्सिस्ट के नेता हैं, स्वागत है सुशांतो जी आपका भी। आलोक दुबे जी हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। आलोक जी आपका भी धन्यवाद, शुक्रिया जुड़ने के लिए। पहला सवाल मैं आप ही से आलोक दुबे जी करना चाहता हूं। आप लोग बार बार ये कहते रहे हैं कि सरकार को अस्थिर करने की कोशिश की जा रही है। आप ये कह रहे हैं कि बीजेपी चाहती नहीं है कि झारखंड में सरकार चले। ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है सर। कोई अगर भ्रष्टाचार करेगा आलोक जी, अगर कोई किसी चीज में लिप्त है, किसी की भूमिका है, तो क्या एजेंसियां, क्या अधिकारी, क्या पुलिस, क्या प्रशासन उस पर कार्रवाई ना करें? किसी ने ये नहीं कहा है कि जांच में जो है वो नहीं होना चाहिए, एकदम जांच होना चाहिए। कौन इससे मना कर रहा है? और संविधान के दायरे में सारी संवैधानिक संस्थाओं को सामने रखते हुए पूरा जांच करिए। लेकिन ये भी जांच करिए कि 2017 में जिन लोगों ने क्लीन चिट दिया था उसकी भी जांच करिए। जांच करिए कि जो विभागीय जांच हुई थी वो आरोप मुक्त कैसे हो गया। ये भी जांच करिए कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास जी के शासनकाल में जो मोमेंटम झारखंड हाथी उड़ा, ये भी जांच करिए। 2600 करोड़ रुपए का
पूजा सिंघल हो या जितने भी अधिकारी हों, ये कोई आज 6 महीने में भ्रष्टाचार झारखंड में नहीं फल फूल रहा है। बाबूलाल मरांडी जी जो इस राज्य के पहले मुख्यमंत्री थे, उन्होंने उस समय कहा था 2002 में भ्रष्टाचार की जड़ें झारखंड में इस कदर हो गई हैं कि मुझे रातों को नींद नहीं आती है। इसका मतलब है कि 2002 में ही झारखंड में भ्रष्टाचार ने अपनी जड़ें फैलाना। ये भी जवाब दीजिए भाइयों बहनों, पूरी ताकत से बोलो, महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? भाइयों बहनों, पूरी ताकत से बोलो कि डॉलर के मुकाबले पैसे की स्थिति आज क्या है? ये भी देश जानना चाहता है। देश ये भी जानना चाहता है कि सिर्फ गैर शासित भाजपा प्रदेशों में ही क्यों सीबीआई इंक्वायरी होती है, क्यों व्यापम घोटाले में इंक्वायरी नहीं होती है? अभी 5 तो आप दिन लोग पहले चाहते कि जांच ना हो, कोई अगर भ्रष्टाचार कर रहा है तो? सरकारें कोई भी हो, कोई भी सरकार हो, आलोक दुबे जी, कहा जांच नहीं हो? आप लोग ये तो कहते रहे ना कि केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है, डराया जा रहा है, सरकार को गिराने की कोशिश हो रही है, ये तो आप लोग कहते रहे शुरू से। हाँ, तो अभी कह रहे हैं। तो फिर आप ये भी कह रहे हैं कि किसने कहा जांच ना हो? दोनों बातें आप लोग कह रहे हैं ना। 2:30 बजे रात में गोवा के मुख्यमंत्री के निधन होने के बाद राजभवन 2:30 बजे रात में 70 साल में कभी सुना कि 2:30 बजे रात में शपथ ग्रहण समारोह होता हो मुख्यमंत्री का? कभी सुना 4:30 बजे सुबह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री शपथ लेते हो? 4 कांग्रेस के नेता आज भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। तो दिक्कत ये है, हमने तो ये भी नहीं सुना था कि येदियुरप्पा जी जब एक सीनियर आईएएस के सीए के पास करोड़ों की संपत्ति मिलेगी। शंकर जी, आप 5 साल के उस समय के, अभी तो न्यायिक जांच का आदेश दिया है ना, न्यायिक जांच का आदेश दिए हैं कि जो झारखंड विधानसभा के गठन हुए हैं, हाई कोर्ट के बिल्डिंग है, उसमें कहां से इतना पैसा हुआ है, उसकी जांच के आदेश दिए जा चुके हैं और न्यायिक जांच है, सब लोग होंगे। कोई देखिए, भ्रष्टाचार का पूरा पर्दाफाश हो। झारखंड जो है भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा जो है वो ये इसके पूरे संरक्षण और संवर्धन को पूरी ताकत दी है भारतीय जनता पार्टी ने। ठीक है। और भारतीय जनता पार्टी ने इस कदर, अरे भाई 5 साल, किसको मालूम नहीं है कि झारखंड से पैसे उत्तर प्रदेश के चुनाव हुए, गुजरात के चुनाव हुए, दिल्ली के चुनाव हुए, सारे इंक्वायरी करिए, कौन इंक्वायरी से पीछे? ठीक है प्रदीप जी, जवाब दीजिए। आप लोगों को जो उन्होंने सवाल उठाए उसका तो जवाब दीजिए आलोक दुबे जी के। मेरा भी इसमें एक प्रश्न है, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि खनन लीज मामले में पूजा सिंघल की भी बड़ी भूमिका है, और क्यों आपको ऐसा लगता है, बताइए आज। प्रदीप जी, चलिए, प्रदीप जी तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। सुशांतो जी, आपको आ रही है मेरी आवाज? जी जी जी। सुशांतो जी, सवाल मेरा वही है, देखिए मुश्किलें तो बढ़ी हुई हैं सरकार की, मुख्यमंत्री की, खनन लीज पट्टे मामले पर आप लोग सब जानते हैं मामला किस कदर कोर्ट में चल रहा है, और विपक्ष अभी भी इसी बात को कह रहा है बार बार कि हमने जो बातें पहले कही थी वो सच साबित हो रही हैं। भ्रष्टाचार को लेकर एक तरफ सरकार ये कहती कि जीरो टॉलरेंस की नीति है, लेकिन किस कदर भ्रष्टाचार हो रहा है और आने वाले दिनों में कितने और नाम सामने आएंगे सुशांतो जी, हम और आप अच्छे तरह से समझ सकते हैं इस बात को। ये किसी व्यक्तिगत लेवल का ये मामला अब नहीं रहा है ना, ईडी जांच कर रही है ना, ये जांच हमारी डिमांड, हमारी पार्टी की डिमांड, पूरे राज्य की जनता की डिमांड है कि 2000 से लेके 2022 तक की जांच हो। आपको बता दें कि मनरेगा की जांच हो रही है, जो ईडी आके कहती है कि भाई झारखंड आपके साथ की मनरेगा की जांच हो रही है, लेकिन आप कहते हैं कि हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। आपके प्रवक्ता चिल्ला के कहते हैं कि भाई हेमंत सोरेन इस्तीफा। हम तो कहते हैं माइंस की जो जांच हो रही है होनी चाहिए, कौन सी पीरियड में किनकी माइंस किसको मिला, ये जांच होनी चाहिए, क्योंकि 17 से 18 साल सरकार बीजेपी की थी, 17 से 18 साल सरकार बीजेपी की थी, तो जांच होनी चाहिए। तो उससे क्या ये दाग धुल जाएंगे सुशांतो मुखर्जी? जी क्या उससे क्या ये दाग धुल जाएंगे क्या? ना भाई भ्रष्टाचार तो भ्रष्टाचार है ना, चाहे किसी की भी सरकार में हुआ हो। सुनिए, दाग कब लगती है? दाग तो तब लगती है जब उससे आरोप तय होती है, लेकिन बिना आरोप की जो दाग लगी हुई है उसको कैसे धोएंगे? हाथी हमारे राज्य में उड़े थे, उस टाइम के ओएसडी कौन थे? यही थे। 2002 में जो बाबूलाल जी कहते थे उस टाइम भी यही थे।
तो ये तो जांच के विषय है। जांच से डरे नहीं। हमें लगता है कि आप जिस पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार जो पिछली मतलब भाजपा जी जो बताने खोज रहे हैं, उल्टा हो गए। यहाँ जांच इस देश में ये पहला हुआ है जांच, ईडी जांच कर रहे हैं और रघुवर जी की जांच हो रही है, बीजेपी की जांच हो रही है। जनता समझती है कि माइनिंग किसके समय में लूट हुई है, माइंस के किसके समय में लूट हुई है, मनरेगा में किसके समय में लूट हुई है। जो पैसा आपने देखा 18 करोड़ 20 करोड़ वो नोटबंदी की बाद की पैसा है, किसकी सरकार थी आपको बताने की जरूरत है और जनता के पास ये जाने की जरूरत है। हम लोग चिल्ला चिल्ला के रोड पर कहते हैं कहीं जांच करो, जांच तो करनी है, जिनको जांच करना है जांच करो, लेकिन शुरू से लेकर अंत तक की जांच करो, खाली ऐसे नहीं एक पीरियड की नहीं। हम तो चाहते हैं कि हेमंत सोरेन की एकदम क्लीन चिट दो, उसे जांच करके क्लीन करो, लेकिन रघुवर जी की भी कर लीजिए। नहीं, ये जांच से इतना डर क्यों मुखर्जी जी, ये मैं समझना चाहता हूं। अगर कोई एजेंसी जांच कर रही है तो उसका स्वागत करना चाहिए ना, न कि ये कहते हुए कि भाई उनके राज में भी भ्रष्टाचार हुआ था और हमारे इसमें भ्रष्टाचार हो रहा है तो आप लोग जांच कर रहे हैं। ऐसा कौन कह रहा है? ऐसा कोई नहीं कह रहा। हम कह रहे हैं कि जिस पीरियड की जांच करने आए तो कम से कम बीजेपी का एक प्रवक्ता, एक प्रदेश अध्यक्ष कम से कम ये तो कहे कि भाई रघुवर की समय की थी। अब वो देखिए ठीक है, तो खान की पेपर लेके घूमते हैं। ठीक है, मैं जवाब ले लेता हूं। सुशांतो जी, प्रदीप जी मेरे साथ शायद जुड़ चुके हैं, ऑडियो शायद प्रदीप जी को अब जा रहा होगा। प्रदीप जी, आवाज आ रही है आपको? जी जवाब दीजिए। सुशांतो जी ने भी सवाल उठाया, आलोक दुबे जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं, वो ये कह रहे हैं कि भैया आप अपने टाइम में जो चीजें हुई हैं उसकी भी थोड़ा जांच करा लीजिए। जी, मैंने दो लोगों को सुना अभी, और ईडी जिस दिशा में जा रही है निश्चित रूप से बौखलाहट तब आती है जब मुख्यमंत्री कहता हो कि ईडी की कार्रवाई गिरड़ भप की है। मुख्यमंत्री को कहने की क्या आवश्यकता थी? जाहिर है किसी को बचाना चाह रहे थे वो, क्योंकि एक ऐसा सूत्र हाथ लग गया है जिसके पर्चे खुलने से जांच कहां तक पहुंचेगी इसका भय उनको सता रहा है। अब जहां तक प्रश्न है कि ये किसके कार्यकाल तक जांच होनी चाहिए, इससे कोई किसी को दुराव नहीं है, या मैं समझता हूं कि जांच होनी चाहिए। एसीबी इनके पास है, एसीबी को केस रेफर किया गया था, ये मोमेंटम झारखंड का, ये लोग बोल रहे हैं ना जांच की दिशा को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। एसीबी को जांच रेफर किया गया है, एसीबी कितने कदम चली है ये राज्य सरकार को बताना चाहिए। सिर्फ एक मामले नहीं है। मैं समझता हूँ कि झारखंड की सरकार जब रघुवर दास के नेतृत्व में चल रही थी तो सिर्फ मोमेंटम झारखंड को लेकर ही नहीं, इन्वेस्टर समिट को भी लेकर इन लोगों ने आपत्ति किया था कि एक भी इन्वेस्टर्स यहाँ नहीं आया, इतने पैसे खर्च हो गए। उसके अलावा अन्य मामले, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद अगर ये 2.5 कोस भी नहीं चल सके तो गलती किसकी है, इनसे पूछ लीजिएगा। अब जहां तक प्रश्न है कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है तो निश्चित रूप से जो रिकवरी हुई है वो आश्चर्यजनक है, और एक सीनियर आईएएस को अगर 3-3 बार रिमांड पर लेना पड़ा है तो आप समझ सकते हैं कि मामला कितना गंभीर है। और जांच से निश्चित रूप से कुछ न कुछ हासिल हो रहा है ईडी को, और जो सीलबंद लिफाफे कोर्ट में दिए गए, जो खबरें आई हैं अखबार में, उससे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जब ईडी कहती हो कि हम राज्य पुलिस के साथ इसको शेयर नहीं कर सकते क्योंकि उसका कस्टोडियन राज्य सरकार होता है, तो आप इसकी गंभीरता समझ सकते हैं कि किन लोगों ने किस हद तक जाकर माइंस की ही लूट नहीं की, बाकी अन्य विभागों के जो हालात हैं किसी से छुपी नहीं है। और भ्रष्टाचार आज पर्याय बन गया झारखंड के साथ। और आलोक जी कह रहे थे कि इतने कालखंड में ऐसा हुआ वैसा हुआ, 2006 का कालखंड भी याद कर लेते, आपके सहयोग से सरकार चल रही थी, सुशांतो जी भी उस सरकार के समर्थन में थे, मधु कोड़ा के, आधी कैबिनेट तो जेल में चली गई, लेकिन सरकार को समर्थन ये लोग दे रहे थे, किस शर्त पर दे रहे थे इनको बताना चाहिए कि लूटने की ही शर्त थी क्या? जब जब इनके हाथ सत्ता आई है तो इसका बदहाल स्थिति है कि निश्चित रूप से कोर्ट का चक्कर लगाएंगे, जेल जाएंगे। ठीक है, आलोक जी जवाब देना चाह रहे हैं, बोलिए। अब जी प्रदीप जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो है वो ईडी ने ये कहा कि मामला बहुत गंभीर है, पुलिस को नहीं दिया था। मैं प्रदीप जी के इस बात का बिल्कुल समर्थन करता हूँ। एक दिन में 20 करोड़ रुपए नहीं जमा किए गए हैं, वही कह रहा हूँ। एक दिन में ये 20 करोड़ रुपया जमा नहीं हुआ है भाई साहब, इसको कमाने में कई वर्ष लगे होंगे। इस सब हम जांच से कतई नहीं भाग रहे। नीतीश कुमार जी थे बिहार में लालू यादव जी के साथ, तो 2.5 साल से आप लोग क्यों नहीं पकड़ पाए करोड़ों रुपया? आलोक जी, जब तक पकड़ किनकी सरकार थी जनाब, सरकार किनकी थी? तो पिछले 2.5 साल से तो सरकार आप ही की है। शंकर जी मेरी बात पूरी कर लेने दीजिए प्लीज।
मैंने हाई कोर्ट में मैनहर्ट के मामले में रघुवर दास जी के वहां को पेश किया था। कोर्ट ने एसीबी को एफआईआर करने का निर्देश दिया, मैंने केस किया था। ठीक है। एसीबी ने रघुवर दास जी का, और उस समय जो प्रधान सचिव थे, हाँ मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने मुझे कहा, आलोक जी इस केस को गड़े मुर्गे उखाड़ने से क्या फायदा है आपको। मैं वो अधिकारी आज भी मौजूद है इस देश में। तो ये इन लोगों ने केस नहीं होने दिया। और शंकर जी एक चीज और कहूंगा मैं आपको कि येदुरप्पा हजारों करोड़ रुपए के आरोपी इनके पार्टी में चले जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। इनके पास वॉशिंग मशीन है। असम का मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा कांग्रेस के नेता थे, भ्रष्टाचार बोले, आज इनके शोभा बढ़ा रहे मुख्यमंत्री है। नारायण राणे महाराष्ट्र का पूर्व मुख्यमंत्री, इनके पार्टी में जबकि चले जाते हैं, दूध के धुले हो जाते हैं। साहब इनका सोचने का नजरिया, झारखंड लूटता रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने इसको लूट खंड बनाया। दया आती है, शर्म आती है, गुस्सा भी आता तो ये है। पैसा किसका है दुबे साहब, ये बताइए थोड़ा। जी पूरा पर्दाफाश हो शंकर जी इसका। और 18 वर्ष जो लोग भी गुनाहगार हैं, सलाखों के पीछे जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी इस काले करतूत से कभी नहीं बच सकती है। जिनके रहमो करम पर, जिनके संरक्षण में, जिनके सरपरस्ती में इस झारखंड को लूटने, ये 1 साल का कमाया हुआ पैसा नहीं है शंकर जी। यहाँ तो 2 साल कोरोना में लोगों ने अपने जीवन गुजारे हैं। आपने मनरेगा से शिफ्ट किया है खनन में, तो मैं कहता हूँ खनन से भी शिफ्ट कर दीजिए, थोड़ा मैनहट में भी, थोड़ा कंबल घोटाला में भी, थोड़ा 2600 करोड़ रुपए का जो चूहा खाया है उधर भी, थोड़ा दवा घोटाला में भी, सब जगह शिफ्ट कर दीजिए। झारखंड के एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए। यहाँ के आदिवासियों, मूलवासियों के खून का एक एक कतरे का हिसाब देना चाहिए यहाँ के लोगों को कि किसने इस तरह से इसका लूट खंड बनाया है। और जो लोग भी गुनाहगार हैं, कोई नहीं डरता है। प्रदीप जी, हाँ बोलिए। प्रदीप जी, एक दूसरे पर बात डालने से काम बन जाएगा क्या? मेरी सरकार में हुआ, तुम्हारी सरकार में कमाया, तो इससे तो ये बहुत गंभीर मसला अपने आप में भ्रष्टाचार का। और इस तरह से जी शंकर जी, मैं आरोप प्रत्यारोप पर नहीं जा रहा हूँ। भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, मैं इस बात से सहमत हूँ। लेकिन जांच की दिशा को दिग्भ्रमित करने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। ईडी जिस मकसद को लेकर आई थी कि मनरेगा घोटाले से हम आगे बढ़ेंगे, तो देखिए स्वतः जिस तरह से डीएमओ से पूछताछ, कड़ियां जुगती गई, अब सारे मामले खुलते जा रहे हैं। तो जांच के जो दायरे हैं वो काफी बढ़ते जा रहे हैं। अब इनकी ओर से क्या है कि इसका कीजिए, ये कीजिए, जेट कीजिए। अरे पहले हो जाने दीजिए ना, जिस केस को हाथ में लिया है पहले वो तो सामने आ जाए। डर क्यों रहे? किस बात से डर रहे हैं? किस बात का डर है आपको? ये मामले खुल जाएंगे तो किसकी गर्दन तक पहुंचेगी? तो नहीं, A to Z कर दीजिए, तब कीजिए। ये कोई शर्त होता है क्या? आप 2.5 साल से सत्ता में बैठे हैं, 2.5 साल से क्या कर रहे थे? माइंस अपने लोगों के नाम कर रहे थे क्या? मुख्यमंत्री जी अपने नाम से, उनका प्रेस एडवाइजर अपने नाम से, पत्नी के नाम से जमीन, बन्ना गुप्ता के नाम से जिस तरह से राशि आवंटित की गई, क्या यही काम के लिए आपको सरकार दी सौंपा था लोगों ने 50 सीटों के साथ? तो क्या हेमंत सोरेन को पूजा सिंघल ने खदान दी, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए वो सारी चीजें तो अब स्पष्ट होने जा रही है ना। सीलबंद लिफाफे में जो रिपोर्ट कोर्ट को दी गई है, निश्चित रूप से, और डायरेक्टरेट ऑफ जो इंडस्ट्रीज है उन्होंने सारी चीजें दी हैं कि राज्य के अंदर कुछ सेल कंपनियां हैं, कुछ सेल कंपनियां राज्य के बाहर की हैं। तो तहकीकात का दायरा बढ़ेगा। देखिएगा शंकर जी, थोड़े दिन समय दीजिए। अभी तो तीसरी बार रिमांड पर ली गई है पूजा सिंघल ना। अभी तो उनके सीए जेल गए हैं। अभी आमने सामने बिठाकर बातचीत करनी है। डीएमओ, कई डीएमओ इस लपेट में आएंगे। और कौन नहीं जानता है कि डाल्टनगंज से जो रास्ता आती है रांची की ओर, रात के अंधेरे में कितनी गाड़ियां चलती हैं, ट्रक बगैर नंबर की, कोई उधर हाथ तक नहीं डालता। धनबाद में क्या हो रहा है, अखबार छाप कर परेशान हो गए अपने दायित्व का निर्वहन करते करते। लेकिन इस सरकार पर के कान पर जूं तक नहीं रहेगी। पंकज मिश्रा इतना मजबूत सख्त कैसे हो गया? जाहिर तौर पर उसको सत्ता का संरक्षण है। ठीक है। जब ये बातें आती हैं ईडी के द्वारा कि पंकज मिश्रा के माध्यम से बांग्लादेश तक पत्थर की खुद ढुलाई हो रही है, इन लोगों को मैं समझता हूँ थोड़ा धीरज रखना चाहिए। ठीक है, मैं दुबे जी दबाव लूंगा आपसे। आलोक जी आ रहा हूँ आपके पास। सुशांतो जी, ये बताना पड़ेगा भाई मुखिया कौन है भ्रष्टाचार का? इस तरह से हम आरोप दूसरे पर लगाते, भाई आपकी सरकार में था, हमारी सरकार में नहीं हुआ, इससे थोड़ी ना समस्या का समाधान होगा। जड़ तक पहुंचना जरूरी है या नहीं, आप बताइए।
100% जड़ तक पहुंचना जरूरी है। 3.25 करोड़ लोग और देख बीजेपी रहे ये हैं। कह रही कि भाई पूजा सिंघल की गिरफ्तारी के बाद, सीए की गिरफ्तारी के बाद बहुत से ऐसे राज खुलने वाले हैं, वहां तक पहुंचने वाले हैं जहां से भ्रष्टाचार पूरा खेल चल रहा, भ्रष्टाचार का मिली भगत से। देखिए जांच को गठबंधन हम लोग इसलिए कहते हैं। देखिए उनको कितना कॉन्फिडेंस है, ईडी क्या जांच करेंगे उनको पहले ही वो कह देते। बीजेपी को इतना कॉन्फिडेंस कैसे मिलता है कि सीबीआई क्या करेंगे वो पहले पता चल जाते हैं, ईडी क्या बोलेंगे पहले पता चल जाता है। आगे ही कह देते भाई, प्रवक्ता कह देते, अध्यक्ष बोल देते कि भाई ऐसा करेगा, खाना ना करेगा, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो। लेकिन जांच किनकी हो रही है ये तो एक बार खाली कर दे। हम तो बताते हैं कि मनरेगा के समय किनकी पीरियड थी और खान पर जो जो जांचें हुई है कि 18 तक 19 का 7वां महीना तक हम कहेंगे रघुवर जी खान को आगे बढ़ाए हैं, इस पर भी जांच होगी, निश्चित हो। हम तो चाहते हैं 2.5 साल बाद से 17 साल की जांच हो रही है, होने दीजिए, जांच से खुल के जांच हो और जो दोषी है उसे कटघरे के अंदर जाना चाहिए। लेकिन ये कहने की ताकत भी होनी चाहिए कि हमने पीरियड में भी ये सब हुआ है गलतियां, हाथी उड़े हैं, मोमेंटम झारखंड में लूट हुई है, इसका भी जांच कराओ। हम नहीं कहते हैं, ईडी निश्चित करेंगे जांच, लेकिन इस तरह से इन लोग को इनके कॉन्फिडेंस है कि ये दूसरे की जांच के आगे बता देते हैं कि क्या होने वाला है। तो ये कैसी बात है। हम बस इसी को कहना चाहते हैं, जांच हो, जनता जांच चाह रही है और हम लोग भी चाह रहे हैं कि जांच हो, दूध का दूध पानी अलग हो जाए, क्लियर हो कि झारखंड फिर नई झारखंड जो 22 साल की झारखंड है, फिर नए दिशा से झारखंड चले, लूट की सरकार को भगाओ, नए सरकार लाओ, चाहे वो किसी की भी सरकार हो, आगे जितने भी लूटे गए सब पर कार्रवाई हो। हम तो चाहते हैं। आलोक जी, जाते जाते आखिरी कमेंट आपसे चाहता हूं, क्योंकि ये भी आरोप लगा रही है बीजेपी की खनन पट्टा देने में पूजा सिंघल की बड़ी भूमिका हो सकती है, तो जांच होगी, उसके बाद चीजें धीरे धीरे सामने आएंगी। वो कह रहे हैं आप डर क्यों रहे जांच से, भाई बहुत से खुलासे आने वाले दिनों में होने वाले हैं, दिल थाम के बैठिए आप लोग। शंकर जी, कोई नहीं डर रहा है। सुबह से शाम पीसी करके इन लोग कर रहे हैं, वो मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांग रहे, प्रदेश अध्यक्ष, साइकिल चोरी का भी पीसी। अरे मेरे भाई, आज बीजेपी से शपथ लीजिए और हम लोग भी शपथ देते हैं। ईडी सीबीआई अपना काम करे, हम अपना शांति से बैठे, कानूनी कार्रवाई करने दें उसको, लेकिन करने नहीं देना है इनको। इनको पता है कि जड़ें कहाँ जमी हुई हैं। अरे भाई, हम कहाँ मना कर रहे हैं, पूरा होने दीजिए काम, ईडी का, सीबीआई का, पूरा दुनिया का लोग लेकर भेजता है ईडी के यहाँ। आपके भाजपा के लोग, मैं धनबाद का घटना नहीं दोहराना चाहता हूँ, किस तरह से धनबाद में कोयला माफियाओं के घर चलिए ठीक है, आपके अध्यक्ष और सीएलपी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप जी, सुशांतो जी और जी दुबे जी, माफी चाहता हूं, वक्त की कमी आप सब जानते हैं और चर्चा को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आप तीनों ने वक्त दिया। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होगा ये तो जांच के बाद तस्वीर साफ होगी, लेकिन हेमंत सोरेन के लिए राहत होगी या आफत होगी, आने वाले दिनों में जो पिक्चर है वो धीरे धीरे क्लियर हो जाएगी। लेकिन जाहिर है भ्रष्टाचार की जड़ें जो फैली हुई हैं उसको खत्म किया जा रहा है और ईडी लगातार अपनी कार्रवाई भी कर रही है, जांच कर रही है, पूछताछ भी कर रही है। देखना होगा इसके बाद क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आती हैं। बड़ी बहस में फिलहाल इतना ही। इंडिया वॉइस पर खबरें जारी रहेंगी। नमस्कार।